सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 31 भीष्म सर सैया को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ में अर्जुन पितामह भीष्म के शरीर को बाणों से बींधते हैं, तो ये प्रसंग इसमें रहेगा। आइए इस प्रसंग को हम पढ़ें आज। इससे पहले हमने युद्ध के और दिनों को पढ़ा है। प्यारे बच्चों, आप पहले की तरह अपनी पुस्तक और पेंसिल निकाल लें और जो शब्द आपको बताए जाए उन्हें रेखांकित करें। आइए पाठ 31 भीष्म सरसैया पर प्रसंग को पढ़ते हैं। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया, आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। कहते हैं कि शिखंडी की ओट में, आड़ कहा जाता है, ओट में अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध बूढ़े पितामह का वक्षस्थल की छाती को बींध डाला। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी अपने चेहरे पे दर्द सिकुड़न ने आने दी और शिखंडी के बाणों के प्रति उत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, कि उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो जरा जी कड़ा करके अपने मन को थोड़ा सा सख्त करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बींधना शुरू कर दिया। मर्म स्थान, जो स्थान नाजुक हो, नरम हो, मुलायम हो, उन स्थानों को उद्देश्य करके तीखे बाणों से बींधना, छेदना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बींध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन उदास न हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा, अर्थात अंतिम युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी रहा। लगातार वो बाणों की वर्षा करता रहा। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी थी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक और घुसकर दूसरी ओर निकल आए थे। भीष्म का शरीर जमीन पर न गिरकर उन तीरों के सहारे ही ऊपर उठा रहा। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी प्राणहारी बाणों से
उनको बींध डाला था, अर्थात प्राण लेने वाले बाणों से, तीरों से उनको बींधा था। भीष्म का आज्ञा सुनते ही अर्जुन ने तर्कस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। तकिया का सिरहाना बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है, जो उसने मेरे लिए तकिया बनाया है, उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, उसी से मैं खुश हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित सही समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसे ही पड़ा रहूँगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे, वे आकर मुझे देख जाए। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में, दाईं ओर, पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण, उसी पल उस स्थान में जल का एक सोता फूट निकला, एक सोत उत्पन्न हुआ और पितामह ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर, मधुर और मीठा और ठंडा जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर, जख्मी होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं, युद्ध भूमि में पड़े हैं, तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर डर, भय की छाया सी दिखाई दी। पितामह को कर्ण के मुख पर एक डर दिखाई दिया। वह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट, दुख को दबाकर बोले, बेटा, तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो। सूर्य पुत्र, मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, मैंने तुमसे कभी भी शत्रुता नहीं की, कभी भी नफरत नहीं की। अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा, बिना कारण ही तुमने पांडवों से शत्रुता की। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ, इसी कारण तुम्हारे ओर से मेरा मन जो था वो थोड़ा सा उदास हो गया। तुम्हारी दानवीरता और शूरवीरता, शूरता अर्थात वीरता से मैं भली भांति परिचित हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है कि शूरता में अर्थात वीरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, तुम पांडवों में बड़े हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैर भाव, द्वेष भाव का भी आज ही अंत हो जाए, आज ही वो समाप्त हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम, यह भी मुझे प्रतीत है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि
अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उनके शत्रुओं से जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति आज्ञा दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे माफ कर दें। कर्ण का कथन वचन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही कर। भीष्म पितामह से आशीर्वाद पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा, बहुत खुश हुआ। भीष्म के विछोह का जो दुख उसके लिए दुसह सा प्रतीत हो रहा था, भीष्म के बिछड़ने का जो दुख उसके लिए कष्ट देने वाला मालूम हो रहा था, प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव प्रतीत मालूम होने लगा। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक तिलक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर भयंकर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था स्थिति में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे, अकेले ही लड़े लेते थे और एक एक को खदेड़ देते थे, मींस भगा देते थे। 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई, बहुत ही तड़पाई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। नाक में दम करना एक मुहावरा है, मीन्स किसी को तंग करना, बहुत अधिक परेशान करना। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह राय करके एक योजना तरकीब बनाई। उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, किसी भी उपाय, किसी भी तरीके से आप युधिष्ठिर को जिंदा ही पकड़कर हमारे हवाले कर सकें तो बड़ा ही उत्तम होगा, बड़ा ही अच्छा सही होगा। दुर्योधन का उद्देश्य, लक्ष्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत अर्थात इसके उल्टा, यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र जल्दी ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज आसानी से ही मैं उसे वापस छीन लूँगा या उसे वापस छीन भी लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध अर्थात विनती की। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य, लक्ष्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गया। इससे उसके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र तेजी से घृणा उत्पन्न, नफरत हो गई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई न कोई
बहाना तो मिल ही गया। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय कहा जाता है। अद्वितीय शूरता, वीरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम अजीब ज्ञान से, अनोखे ज्ञान से भली भांति परिचित थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा प्रण भी की है, तो वे भी भयभीत हो गए। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध इंतजाम किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुंचे, बहुत तेजी से उनके पास पहुंचे। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की, परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने ही में एकाएक अचानक न जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचा। अर्जुन के गांडीव से, धनुष से बाणों की ऐसी अविरत बौछार छूट रही थी, लगातार बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा, अंधेरा सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया। जो उनकी कोशिश थी वो क्या हो गई, बेकार हो गई। और संध्या सायंकाल होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सेना में भय डर छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर छावनी को लौट चले। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ, खत्म हुआ। प्यारे बच्चों, यह प्रसंग आपका यहाँ पूर्ण होता है। हमने आज भीष्म पितामह को सरसैया पर देखा कि किस प्रकार अर्जुन ने उन्हें बाणों से उनके शरीर को बाणों से बींधा और एक उंगली तक की भी वहाँ पर जगह नहीं छोड़ी। उसके बाद उन्होंने उनका सिरहाना बनाया और सिरहाना बनाने के उपरांत उनको जल पिलाया। कर्ण वहाँ आए, कर्ण से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन के साथ मिलकर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया और द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर को पकड़ के लिए कहा। युधिष्ठिर को पकड़ने की जब द्रोणाचार्य ने कोशिश की तो अर्जुन ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। इस प्रकार हमारे प्रसंग बड़ा ही रुचिपूर्ण था। आप इसे एक बार फिर से पढ़ें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।